हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एवरी ईयर आपके एग्जाम में या तो शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है, तो हम नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होती है कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ साइंटिफिक and systematic method which is used to identify the patient problem, implementation, evaluation and provide the central nursing care for the patient. It means होता है सिस्टम। सिस्टमेटिक मीन्स होता है कि जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वो एक ऐसे अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद में नर्सिंग प्रोसेस होती है, उसमें सबसे पहले तो पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद में डायग्नोसिस किया जाता है, फिर प्लानिंग की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और फिर इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो टाइप की बात करेंगे, 5 प्रकार के नीचे दिखे हैं आपके टाइप होते हैं: असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ कलेक्ट की जाती है, क्या चीज़ देखी जाती है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है, इसमें किस चीज़ को देखा जाए। देखिए, असेसमेंट मीन्स होता है कि सब्जेक्ट, इसमें 2 प्रकार के डाटा जाते हैं। एक तो होती है सब्जेक्ट डाटा, एक होती है ऑब्जेक्टिव डाटा। जो सब्जेक्टिव डाटा होती है वो पेशेंट के द्वारा खुद की जो डिजीज है उसके बारे में किसको बताता है, पेशेंट नर्स को बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है, खुद पेशेंट बताता है। पेशेंट किसके बारे में, खुद की डिजीज के बारे में बताता है। पेशेंट सेज अबाउट सेल्फ डिजीज। पेशेंट क्या आता है कि खुद को क्या प्रॉब्लम है उस चीज को किसके लिए बताता है, नर्स के लिए बताता है। और ऑब्जेक्टिव डाटा है कि इसमें नर्स क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो असेसमेंट में सबसे पहले 2 प्रकार की डाटा जाती है, एक तो सब्जेक्टिव डाटा आती है, दूसरी ऑब्जेक्टिव डाटा आती है। तो जो सब्जेक्टिव डाटा होती है उसमें पेशेंट खुद की सेल्फ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो भी डिजीज होती है उसको नर्स के लिए एक्सप्लेन करता है। दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव डाटा, जिसमें नर्स होती है वो पेशेंट की डिजीज को ऑब्जर्व करती है कि इसे क्या डिजीज है। माना कि कोई पेशेंट ओरिएंटेड है और कंसंट्रेटेड, तो वो तो अपनी डाटा को खुद ही दे देगा। लेकिन सिचुएशन ये आती है कि माना कि कोई पेशेंट बेहोश है, एक्सीडेंटल केस है, कोमा का केस है, वो क्या है, खुद की डाटा को नहीं देता। तो ये डाटा नर्स को ऑब्जर्व करनी पड़ती है, या फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट से, या फिर उसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, हिस्ट्री है, उससे देख करके और कलेक्ट की जाती है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा टाइप है नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या चीज़ है, जो डाटा हमने असेसमेंट के दौरान कलेक्ट की थी उनको क्या करते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और इसमें क्या करते हैं कि एनालाइज के द्वारा जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उस चीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क और उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या है, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस में किस चीज़ की रिस्क रहती है, एंसेफेलाइटिस की।
तो इस प्रकार, और किसी व्यक्ति को माना कि इन्फेक्शन फैला है, तो उसकी हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड रेट कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ से, कितनी तेजी से फैल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो स्ट्रेंथ इसमें क्या है देखी दी जाती है। उसके बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, यानी कि किसी फॉर एग्जाम्पल माना कि किसी पेशेंट के लिए क्या है फीवर है, तो उसको किस प्रकार हम स्टेटमेंट में डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट उसका कैसे लिखते हैं कि फीवर इज कॉज बाय इन्फेक्शन एंड थर्मामीटर शो द 102 फ़ारेनहाइट ऑफ टेम्परेचर। इस प्रकार उसका क्या लिखते हैं फॉर्मुलेशन करते हैं। ये नर्स को करना पड़ता है, जब उसकी ड्यूटीज होती है तो सब सारी चीज़ें पेशेंट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन के रूप में एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा टॉपिक आ जाता है प्लानिंग। तो जो हमारा हेडेक होता है और पूरी बॉडी पेन करती है, तो उसके लिए हम कौन कौन सी टैबलेट लिखते हैं, टैबलेट्स। फॉर एग्जांपल के लिए हमने टैबलेट्स यूज किए हैं पीसीएम, ठीक है, पीसीएम। तो जो पीसीएम टैबलेट हमें देनी है, अभी दी नहीं है, देनी है, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी डिजीज के लिए ड्रग्स दी जाती है उसकी इसमें प्लानिंग की जाती है कि हम कौन कौन सी टैबलेट्स इसमें दे सकते हैं, उसकी थिंकिंग करते हैं, ठीक है। थिंकिंग करते हैं कि हमें इस डिजीज के अंदर ये ट्रीटमेंट करना है, वो होती है हमारी प्लानिंग, ठीक है। और उसके बाद में आ जाती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स होता है कि प्लानिंग या गोल के अंदर हमने जो ड्रग्स लिखी थी, हमारे दिमाग में इमेज की थी कि हमें इस पेशेंट के लिए ये ड्रग्स देनी है, उसको क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं। यहाँ तो प्लानिंग करते हैं उसकी कि ये चीज़ देनी है, और इम्प्लीमेंटेशन में वो प्लानिंग की हुई ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट है, वो अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा फोर्थ स्टेप, जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो फोर्थ टाइप है उसे इंटरवेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि नर्सेस में क्या करती है इंटरवेंशन करती है, हस्तक्षेप करती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है पेशेंट के लिए। इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग प्रोसेस का फोर्थ टाइप होता है। प्लानिंग में हमने जो नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए ड्रग्स रखी हुई थी उनको क्या कर देते हैं, इसमें अप्लाई कर दिया जाता है। तो इम्प्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड कर दिया जाता है। उसके बाद में जो भी नर्सिंग के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती है उसके लिए ड्रग दी जाती है, या फिर और भी एक्टिविटीज़ की जाती है, टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, या फिर वाइटल मेजरमेंट्स किए जाते हैं, तो उनकी सारी टेक्नोलॉजी को क्या कर देते हैं डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है बस वो सब चीज़, जैसे कि वाइटल सेंसिंग किया तो उसमें टेम्परेचर है, पल्स है, रेशनर है, रेट है पेशेंट की, तो कितनी है, उस चीज़ को क्या करना पड़ता है डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या कर देते हैं, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद में उसके क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आ जाता है हमारा लास्ट यानी कि एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन क्या होता है उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है, इसका नाम है एवोल्यूशन। इसमें क्या करते हैं कलेक्ट डाटा रिलेटेड आउटकम, यानी कि पेशेंट की रिकवरी के लिए हमने फोर्थ स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन में जो भी ड्रग प्रोवाइड कराई गई थी उससे पेशेंट की कितनी हेल्थ रिकवर हुई है उसकी डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर द डाटा, प्रीवियस को और अब की डाटा को कंपेयर करना है कि हमने जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया गया था, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि किसी पेशेंट के लिए क्या है फीवर है 102 फ़ारेनहाइट का फीवर है, जब हमने ड्रग प्रोवाइड कराई थी तब कितना था 102 फ़ारेनहाइट, और अब हम उसका एवोल्यूशन कर लें उस टाइम पे 99.7 फ़ारेनहाइट है। तो इस प्रकार इसका कंपेरिजन करना है कि हमने ड्रग प्रोवाइड कराई थी तब तो उसमें उसकी हेल्थ कैसी थी, और अब हम एवोल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी हेल्थ कितनी रिकवर हुई है। उसके बाद कंटिन्यूटी, अगर पेशेंट की हेल्थ रिकवर हो रही है, पेशेंट सही हो रहा है, तो उसके लिए वही ट्रीटमेंट क्या है कंटिन्यूसली करना है। उस अगर कोई चीज़ सही हो रही है और कोई नहीं हो रही है, यानी कि एक डिजीज़ है पेशेंट के लिए क्या है कभी कभी एक से अधिक डिजीज़ हो जाती है, तो
कोई डिजीज रिकवर हो जाती है और कोई नहीं भी होती है, ठीक है। तो कोई डिजीज माना कि 2 डिजीज है किसी पेशेंट के लिए और एक तो रिकवर हो रही है लेकिन दूसरी बढ़ती जा रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान जो भी बनाया है उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी ड्रग को चेंज कर देते हैं, उसकी जगह दूसरे ट्रीटमेंट की नर्सिंग करते हैं। अगर पेशेंट सही नहीं होता है तो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था उसके लिए, उसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं और दूसरा केयर प्लान उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नर्सिंग केयर प्लान के 5 स्टेप थे, 5 टाइप थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो रोजाना इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम डेली कोई ना कोई इफेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।